वो गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। ऑफिस से मैंने छुट्टी ली हुई थी क्योंकि घर के कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। बच्चों को कंप्यूटर पर गेम खेलना सिखा रहा था कि बाहर बेल बजी। काफ़ी देर के बाद दोबारा बेल बजी तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने मेरी ही उम्र के एक साहब खड़े थे। उन्होंने सलाम किया, मैंने जवाब दिया, फिर हालचाल पूछा। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया ये कोई चंदा आदि लेने वाले हैं। उनके चेहरे पर दाढ़ी खूब सज रही थी और कपड़े से वो चंदा मांगने वाले हरगिज नहीं लग रहे थे। जी फरमाएं, मैंने पूछा। वो बोले, आप ताहिर साहब हैं? मैंने कहा जी। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। वो मुझे रफ़ीक साहब ने भेजा है, शायद आपको किराएदार की ज़रूरत है। हाँ हाँ, मुझे अचानक याद आया कि ऑफिस के एक साथी को बताया था कि मैं अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर देना चाहता हूँ। अगर कोई नेक और छोटा परिवार उसकी नज़र में हो तो बताएं, क्योंकि वेतन से खर्च पूरे नहीं होते। मुझे दुख हुआ कि मैंने इतनी धूप में काफ़ी देर उन्हें बाहर खड़ा रखा। उन्हें 6 महीने के लिए मकान किराए पर चाहिए था क्योंकि अपना मकान गिराकर दोबारा तामीर करवा रहे थे। मैंने 3,000 किराया बताया, लेकिन बात 2,000 में पक्की हो गई। वो साहब चले गए तो मुझे अफसोस होने लगा कि किराया कुछ कम है, जबकि ऊपर केवल एक छोटा सा कमरा, रसोई और बाथरूम था। मुझे अपनी बीवी की तरफ से डर लग रहा था कि उसे पता होगा तो कितना झगड़ा होगा, और वही हुआ। बकौल उसके 2,000 तो केवल बच्चों की फीस है। मुझे उसने काफ़ी बुरा भला कहा और मैं चुपचाप सुनता रहा और अपनी किस्मत को कोसते रहा। मुझे एमएससी में बहुत ज़्यादा नंबर मिले थे, इसलिए तुरंत नौकरी मिल गई। नौकरी मिली तो शादी भी तुरंत हो गई। मेरी बीवी भी बहुत पढ़ी लिखी थी, वो भी एक अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे 3 बच्चे थे, मगर खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। अगले ही दिन वो साहब और उनकी बीवी बच्चे हमारे घर पे आ गए। उनकी बीवी ने पूरा शरई पर्दा किया हुआ था। दोनों बड़े बच्चे बहुत ही शरीफ और खूबसूरत थे। छोटा गोद में था। कुछ दिनों बाद एक दिन मैं ऑफिस से आया तो मेरी बीवी ने बताया कि मैंने बच्चों को किराएदार औरत से कुरान पढ़ने के लिए भेज दिया है। अच्छा पढ़ाती हैं, अपने बच्चे कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं ना। कुछ दिन बाद जब मैंने उनके एक बेटे से कुरान सुनी तो पहली बार मेरे मन में ख्याल आया कि काश हमारे बच्चे भी इतना अच्छा कुरान पढ़ पाते। एक दिन मैं बाहर जाने लगा तो अपनी बीवी से पूछ ही लिया कि वो पार्लर जाएगी तो लेता चलूं, क्योंकि पहले तो 2 महीने में 3-4 बार पार्लर जाती थी और इस महीने में एक बार भी नहीं गई थी। उसने जवाब दिया कि पार्लर फिजूल खर्ची है। जितनी रौनक चेहरे पर 5 बार वुज़ू करके नमाज और तिलावत से आती है, किसी चीज़ से नहीं आती। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो घरेलू उपयोग की वस्तुओं से ही चेहरे पर निखार रहता है। एक दिन मैं केबल पर ड्रामा देख रहा था तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे बिना पूछे टीवी बंद कर दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। बाबा, ये बेकार काम है। आपको अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कहानी सुनाऊं? मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बेटे की ज़बानी जब कहानी सुना तो मेरा दिल भर आया। ये तुम्हें किसने बताया? मैंने पूछा। हमारी उस्तानी। वो कुरान पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बारे में बताती हैं। अपने घर और बीवी बच्चों के तेज़ी से बदलते हालात देखकर हैरान हो रहा था कि एक दिन बीवी ने कहा कि केवल कटवा दें, कोई नहीं देखता, और वैसे भी फिजूल खर्ची और ऊपर से गुनाह भी है। कुछ दिन बाद बीवी ने खरीदारी पर जाने को कहा तो मैं फ़ौरन तैयार हो गया। उसने काफ़ी दिनों बाद खरीदारी को कहा था, वरना पहले तो आए दिन बाज़ार जाना रहता था। क्या खरीदना है? मैंने पूछा। बुर्का। क्या? मैं हंसा तो वो बोली, क्या आप भी पहले कितने ही गैर शरई काम करती थी, आपने कभी मजाक नहीं उड़ाया। अब अच्छा काम करना चाहती हूँ तो आप मजाक सूझ रहा है। मैं कुछ न बोला। फिर कुछ दिन बाद उसने मुझे काफ़ी सारे पैसे दिए और कहा फ्रिज की बाकी कीमत अदा कर दें ताकि अधिक किस्तें न देनी पड़ें। मैंने कहा, इतने रुपए की बचत कैसे हो गई?
बस वो हो गई, वो मुस्कुराई। जब इंसान अल्लाह के बताए हुए हुक्मों पर चलने लगे तो बरकत खुद ब खुद हो जाती है। ये भी उस किराएदार औरत ने बताया है। मैं सुकून मेरे अंदर तक फैल गया। मेरी बीवी अब मुझसे कभी नहीं लड़ती थी। बच्चों को वे घर में पढ़ा देती है। खुद बच्चों के साथ कुरान तजवीद से पढ़ना सीख रही थी। वो खुद नमाज पढ़ने लगी थी और बच्चों को सख्ती से नमाज पढ़ने भेजती है। मुझे एहसास होने लगा कि निजात का रास्ता यही तो है। पैसा और सजावटी आराम नहीं है, सुकून तो बस अल्लाह की याद में है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मुझे उस दिन 2000 किराया थोड़ा लग रहा था। आज सोचता हूँ तो लगता है कि वो तो इतना अधिक था कि आज मेरा घर सुकून से भर गया है। 1 सेकंड लगेगा शेयर करने में दोस्तों। शेयर कर दें ताकि कोई नसीहत हासिल कर ले। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।